जोहार नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, झारखंड में आपदा। उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि आपदा कई तरह का होता है, प्राकृतिक या मानव की गतिविधियों के द्वारा भी आपदा उत्पन्न होते हैं। बारी बारी से एक एक करके हम लोग जो आपदा झारखंड में घटित होता है और उससे कौन कौन सा आपदा से किस एरिया प्रभावित होता है उसके बारे में देखे थे। आज हम लोग उसी का एक दूसरा भाग देखेंगे, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन क्या होता है कि आपदा पूर्व जब आपदा आता है तो आपदा आने से पहले, जैसे एक दो बार आपदा आ गया तो यहाँ की मतलब जानकारी तो हो गया कि हाँ ये आपदा हो सकता है, आ सकता है। तो अब उस आपदा के आने से पूर्व और अगर आपदा आया है तो आपदा के दौरान और आपदा आने के बाद जब आपदा टल जाता है उसके पश्चात इस आपदा से निपटने के लिए, यानी कि 3 चरणों में आपदा से निपटने के लिए, आपदा पूर्व, आपदा के दौरान, आपदा के पश्चात निपटने के लिए आपदा प्रबंधन का गठन किया जाता है। ठीक है। जैसे आपदा के दौरान, आपदा पूर्व क्या कि जैसे पता है कि हाँ इस एरिया में ये आपदा होने वाला है, कोई भी आपदा हो रहा है तो उसका बचाव क्या हो सकता है, पहले से सतर्क रहना। जो आपदा प्रबंधन है वो राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे, ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी स्तर है सभी स्तर पे इसका गठन किया जाता है। ठीक है। और उनको दायित्व सौंपा जाता है कि आपदा पूर्व इस जिस एरिया में जो आपदा घटित होता है उस आपदा पूर्व लोगों को सचेत करना, आपदा के दौरान उनको कैसे बचाना, फिर आपदा के पश्चात जो नुकसान हो गया उससे निपटना या उसको भरपाई करना, उसका मरम्मत, उसका फिर से उसके लिए उपलब्ध कराना, इन सब के लिए आपदा प्रबंधन का गठन किया जाता है। ठीक है। उसका देखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है। राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री यानी सीएम की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। जिला स्तर पे डीएम या डीसी के अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाता है। और भी वीडियो, ब्लॉक स्तर पे वीडियो, पंचायत स्तर पे आपका मुखिया, ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे, बस आपको थोड़ा सा दिखा दिए कि ऐसे राष्ट्र स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे। ठीक है। राष्ट्र स्तर पे पीएम के अध्यक्षता में, राज्य स्तर पे सीएम की और जिला स्तर पर डीएम या डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कलेक्टर। ठीक है। आपदा के दौरान राहत एवं बचाव हेतु जब आपदा आ गया, जैसे बाढ़ आया, बाढ़ में कोई फंस गया है नदी के बीच में, तो उसके दौरान बचाव हेतु यानी आपदा के दौरान बचाव हेतु राष्ट्रीय स्तर पे 2006 में एनडीआरएफ का गठन किया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पे 2006 में एनडीआरएफ का गठन किया गया और राज्य स्तर पे एसडीआरएफ का गठन किया गया। ठीक है। आपदा के दौरान राहत एवं बचाव के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हम लोग अपना राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक है। झारखंड राज्य आपदा, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसको जेएसडीएमए बोलते हैं शॉर्ट में। इसका गठन कब हुआ था? 28 मई 2010। इसका जो गठन है 28 मई 2010 को हुआ। ठीक है। इसका गठन करता कौन है? गठन राज्यपाल के द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाता है। ठीक है। राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने का शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने का शक्ति प्राप्त है, यानी राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। और इसका अध्यक्ष
किसको बनाया जाता है? अध्यक्ष सीएम को बनाया जाता है, ठीक है, यानी मुख्यमंत्री को। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो राज्य स्तर पे इसका गठन किया जाता है, तो उसका गठन राज्यपाल करते हैं और अध्यक्ष बनाया जाता है सीएम को, ठीक है। सीएम का की अध्यक्षता में यह होता है और इसमें अधिकतम सदस्य 9 हो सकते हैं, अधिकतम 9 सदस्य इनके साथ में और हो सकते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? इनका उद्देश्य होता है आपदा नियंत्रण हेतु भिन्न स्तरों पर योजना एवं रणनीति का निर्माण करना। आपदा से निपटने हेतु भिन्न भिन्न योजनाओं बनाना और रणनीति का निर्माण करना, रणनीति तैयार करना तथा आपदा के पश्चात पुनर्निर्माण करना, ठीक है। इनका उद्देश्य होता है आपदा पश्चात पुनर्निर्माण, ठीक है। भिन्न भिन्न योजना, रणनीति तैयार करना, आपदा से निपटने हेतु रणनीति तैयार करना, भिन्न भिन्न योजना बनाना और आपदा के बाद पुनर्निर्माण करना इनका कार्य होता है, ठीक है। आप उद्देश्य समझ गए होंगे। विशेष आपका ये याद रखना है कि राज्य स्तर पर अध्यक्ष सीएम होता है और राज्यपाल के पास शक्ति प्राप्त है गठन करने का, और इसका गठन 28 में 2010 को हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपका है जिला स्तर, ठीक है। इसके बाद जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन, ये राज्य स्तर हो गया। अब आइए देखिए जिला स्तर पे। जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, DDMA, तो होता है DDMA, जिला स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। राज्य के सभी 24 जिलों में, सभी 24 जिलों में इसका गठन किया जाता है और इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष DM या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, DM होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है या डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, डिप्टी कमिश्नर होता है, ठीक है। जिस जिला में जहां पे जिस नाम से, जैसे कहीं DM बोला जाता है, कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता है, कहीं डिप्टी कमिश्नर बोलता है, यानी जिला का जो मुख्य प्रशासन पदाधिकारी होते हैं या उपायुक्त कहिए, DC कहिए, जो भी कहिए, वो इसका अध्यक्षता करते हैं जिला स्तर पे। राज्य के 24 जिलों में इसका गठन किया जाता है। इनका अध्यक्षता DM के द्वारा, DC के द्वारा, डिप्टी कमिश्नर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अन्य सदस्यों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जल एवं सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता एवं पशु चिकित्सक पदाधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। मतलब इनके साथ भी और भी जैसे जो उस जिला के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं, वो मुख्य पशुपालन पदाधिकारी, जल एवं सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता, जो जिसको सरकारी इंजीनियर जो होते हैं, वो इसके साथ साथ गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी इनमें शामिल होते हैं, या जिस विभाग में विशेष आपदा कुछ घटित हुआ है उस विभाग के मुख्य भी इसमें शामिल रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है प्रखंड स्तर पे। जिला स्तर के बाद आपका आता है प्रखंड स्तर पे। प्रखंड स्तर पर, ठीक है, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। प्रखंड स्तर पे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है। इसका प्रखंड कहिए या ब्लॉक, जो भी ब्लॉक, इसका जो अध्यक्ष होते हैं, इसका अध्यक्ष होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। इसका अध्यक्ष होते हैं
अध्यक्ष होते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ, ठीक है। इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ठीक है। इसके अन्य सदस्यों में समाज कल्याण पदाधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जो ब्लॉक स्तर के समाज कल्याण पदाधिकारी, उसके साथ स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण जलपूर्ति अधिकारी, पुलिस अग्निशमन सेवाओं के अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों का प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ नागरिक शामिल होते हैं। इनके साथ साथ बीडीओ साहब की जो अध्यक्षता में जो गठन किया जाता है, उनके साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारी, ग्रामीण जलापूर्ति अधिकारी, सामाजिक कल्याण पदाधिकारी, गैर सरकारी के संगठनों के अधिकारी, वरिष्ठ लोग, अग्निशमन वाले लोग, उस एरिया के पुलिस, जैसे थाना है, प्रखंड लेवल थाना होता है, उन लोग सब शामिल होते हैं। यानी कि इनके साथ जो मेन इसका अध्यक्ष पूछता है, ठीक है, अध्यक्ष इसका बीडीओ रहेंगे, अन्य सदस्य नहीं पूछेगा। बीडीओ इस प्रखंड स्तर पर जो आपदा प्रबंधन गठन होता है उसका अध्यक्षता बीडीओ के द्वारा किया जाता है, यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इनका जो उद्देश्य, सबका उद्देश्य वही है। उद्देश्य क्या है कि आपदा से पहले लोगों को जागरूक करने के लिए योजनाएं चलाना और आपदा के दौरान बचाना, आपदा के बाद पुनर्निर्माण करना, ठीक है। इन सब का यही उद्देश्य है। या फिर एक इन लोगों को और भी एक नया दिया जाता है कि लोगों को मॉक ड्रिल के माध्यम से जागरूक करना। कोई भी आपदा जैसे होने वाला है, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मॉक ड्रिल चलाया गया था, तो मॉक ड्रिल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करना, बताना, ठीक है। इनका ये उद्देश्य काम होता है, ठीक है। उसके बाद होता है ग्राम स्तर पे आपदा प्रबंधन का गठन, ग्रामीण स्तर पे, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण स्तर पे, ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ग्राम स्तर पर एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है और इसका अध्यक्ष होते हैं ग्राम पंचायत का मुखिया। इसका जो अध्यक्ष होते हैं, इस कमेटी का अध्यक्ष मुखिया को बनाया जाता है। जो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं वो ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। यह समिति गांव के स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजनाओं के निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन कार्य हेतु करती है। यानी कि इनका भी आपदा प्रबंधन के समय गांव में क्या हो रही है, कहाँ क्या घटना हो रहा है। जैसे अक्सर गांव में देखते हैं कि बरसात के मौसम में किसी का कहीं घर के सामने नाली जाम है, पानी नहीं निकल पा रहा, उससे घर के चारों तरफ पानी भरा हुआ है और मिट्टी का घर है, कच्चा घर है या पक्का कोई भी घर है, उसका नुकसान हो रहा है, आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर सड़क जाम हो गई है गांव गली में। उन सब के लिए वो भी एक तरह का देखा जाए तो आपदा है, क्योंकि उससे अगर उसका निवारण न किया जाए तो घर गिर सकता है। तो उन सब से निपटने के लिए जो ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो उनका दायित्व तो होता है कि उनसे वो लोगों को जो आपदा है उससे राहत दिलाएं, ठीक है। इनके साथ साथ यह भी इनको भी एक मॉक ड्रिल करने का बताया जाता है कि आप आपदा पूर्व लोगों को पंचायत में ग्राम सभा के माध्यम से जो भी हो मॉक ड्रिल के माध्यम से आप जागरूक करें, बताएं। इनके साथ साथ भी ग्राम पंचायत के और भी जो इनके साथ पदाधिकारी उप मुखिया होते हैं, इन लोग सब रहते हैं। साथ में संबंधित वार्ड के वार्ड सदस्य रहेंगे और कुछ वरिष्ठ लोग भी रहेंगे, ठीक है। इनका भी उद्देश्य यही है कि आपदा पूर्व, आपदा के दौरान और आपदा के पश्चात, अगर आपदा हो गया, बहुत आपदा इनके इलाके में बाढ़ आया
इनका बस का नहीं है, तो इनका दायित्व है कि उस पर एक्टिव होकर के सूचना देना जिला तक, और जिला वहां से जिला उसमें फिर अपना रोल अदा करेगा। जिला वहां से जो SDRF का टीम होते हैं, NDRF का टीम, जो भी वहां पे उनके पास मौजूद है उसको लेकर आएंगे, या फिर जिस तरीका का आपदा होता है उस तरीका के आपदा के अकॉर्डिंग जिला राज्य जो भी हो उसमें एक्टिव होता है। परंतु पंचायत लेवल पे, ग्रामीण स्तर पे जो पहला प्रमुख दायित्व होता है वो मुखिया का होता है। ठीक है, झारखंड में आपदा प्रबंधन हो गया कंप्लीट। मेन आपसे यही पूछेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्षता कौन करता है? PM, राज्य स्तर पे CM, जिला स्तर पे DM, डिप्टी कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी दे वो, और प्रखंड स्तर पे BDO, ग्रामीण स्तर पे मुखिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें मेन यही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हमारा देखा जाए तो लगभग पूरा झारखंड जियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो गया। अगर आपको लगे कि हाँ आप ये चैप्टर छोड़ दिए, इस टॉपिक को छोड़ दिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, हम उसको देखेंगे, कवर करेंगे। बट मेरे हिसाब से जितना आपको पढ़ना चाहिए, जितना जानकारी होना चाहिए, जितना आपका सिलेबस है JSSC का सभी एग्जाम के लिए और JET के लिए, झारखंड जियोग्राफी हम कंप्लीट करा चुके हैं, बता दिए। यानी आपको पूरा, आप जाइएगा यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और झारखंड जियोग्राफी का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है झारखंड जियोग्राफी का। उसमें आप लाइन बाय लाइन क्लास 1 से लेकर के लास्ट क्लास तक आपको मिल जाएगा, कहीं स्किप नहीं है, एकदम कंटिन्यू उसमें कराया हुआ है, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एक ही जगह प्लेलिस्ट बन गया है, उस प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा झारखंड जियोग्राफी देखिए, यानी झारखंड जियोग्राफी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग कोई दूसरा या इकोनॉमिक्स या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी कुछ स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।